हेलो लर्नर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के सेशन में पूरा समय मुझे आपका पूर्ण ध्यान चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन से, जिसका नाम है आइडेंटिफाई एंड चेंज द टेंस ऑफ द इंग्लिश सेंटेंस। आपको स्क्रीन पर एक अंग्रेजी वाक्य दिखेगा। इस एक्सरसाइज के सारे वाक्य कंटिन्यूअस टेंस में ही है। क्योंकि आप पहली बार ही कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हो, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं, और वो है कि सारे वाक्य कंटिन्यूअस में है। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है। ओके, तो आपको वाक्य दिखेगा, आपको देखना है कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, और फिर तुरंत ही उस वाक्य को एक नए टेंस फॉर्म में बदलना है। तो शुरुआत करते हैं पहले वाक्य से। हर डॉटर इज ओपनिंग ऑल हिज गिफ्ट्स। एक्शन वर्ड आईएनजी रूप में, इसलिए कंटिन्यूअस, और एक्शन वर्ड के तुरंत पहले पावर वर्ड वन प्लस एक्शन वर्ड आईएनजी, यानी कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस भी हो सकता है। कौन तय करेगा? इज ये पावर वर्ड वन प्रेजेंट टेंस में होने के चलते ये संपूर्ण वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। अभी आपको इस वाक्य को पास्ट कंटिन्यूअस रूप में बदलना है। कैसा? एकदम आसान। इस प्रेजेंट टेंस वाले पावर वर्ड वन को आप पास्ट टेंस वाले पावर वर्ड वन में बदलिए। इज का बन जाएगा वॉज, तो वाक्य बन गया हर डॉटर वॉज ओपनिंग ऑल हिज गिफ्ट्स। इस वाक्य का काल है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वाक्य, बोथ माई डॉटर्स विल बी काउंटिंग ऑल दिस कॉइन्स। इस सेंटेंस में आईएनजी वाला एक्शन वर्ड, तो ये वाक्य कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि वाक्य कंटिन्यूअस तभी होगा जब इस आईएनजी से समाप्त होने वाले एक्शन वर्ड को लग के उसके तुरंत पहले पावर वर्ड वन आएगा। इस शब्द के पहले विल बी है, विल बी फ्यूचर टेंस का पावर वर्ड वन होने के चलते ये संपूर्ण वाक्य बन गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अभी आपको इस वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलना है। तो क्या करेंगे आप? बिल्कुल सही, फ्यूचर टेंस वाले पावर वर्ड वन को प्रेजेंट टेंस वाले पावर वर्ड वन में ले आइए। प्रेजेंट टेंस में के पावर वर्ड वन कौन से हैं? इज, एम, आर। मैं यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा हूँ? बोथ माई डॉटर्स, मेरी दोनों बेटियाँ। अनेक वचन के साथ प्रेजेंट टेंस में पावर वर्ड वन कौन सा है? आर। तो आपका वाक्य बन जाएगा बोथ माई डॉटर्स आर काउंटिंग ऑल दीज कॉइन्स। तो ये वाक्य बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरीवन इज सेइंग द सेम प्रेयर। इस वाक्य में आईएनजी से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड, तो ये वाक्य कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है। क्विकली चेक करूंगा कि एक्शन वर्ड के पहले पावर वर्ड वन है क्या? जी बिल्कुल है, तो ये वाक्य है कंटिन्यूअस टेंस में। मेरा पावर वर्ड वन प्रेजेंट टेंस के रूप का है, इसलिए मेरा संपूर्ण वाक्य बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी इसको आपको पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। तो आप क्या करेंगे? इस पावर वर्ड वन को पास्ट टेंस वाले पावर वर्ड में बदलेंगे। इज का पास्ट है वॉज, तो आपका वाक्य बन गया एवरीवन वॉज सेइंग द सेम प्रेयर। नेक्स्ट वाक्य, ही वॉज रिमूविंग ऑल द बुक्स फ्रॉम द टेबल टू कीप माई स्कूल बैग। इस वाक्य में आईएनजी से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड है रिमूविंग, तो ये वाक्य कंटिन्यूअस हो सकता है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा इस आईएनजी वाले एक्शन वर्ड के पहले पावर वर्ड वन आया है क्या? जी हाँ, बिल्कुल आया है, वॉज पास्ट टेंस वाला पावर वर्ड वन होने के चलते ये वाक्य है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी आपको
इस वाक्य को फ्यूचर टेंस में बदलना है। फ्यूचर टेंस का पावर वर्ड 1 है विल बी, तो ये वाक्य बन गया ही विल बी रिमूविंग ऑल द बुक्स फ्रॉम द टेबल टू कीप माई स्कूल बैग। अगला वाक्य, आई विल बी मीटिंग अ वेरी ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम स्कूल आफ्टर 15 years इन अ होटल इन दुबई। ये वाक्य कंटिन्यूअस टेंस में हो सकता है क्योंकि इस वाक्य में आईएनजी से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड है मीटिंग। इस आईएनजी वाले एक्शन वर्ड के तुरंत पहले विल बी ये पावर वर्ड 1 होने के चलते ये वाक्य ज़रूर कंटिन्यूअस टेंस का है। विल बी फ्यूचर टेंस का पावर वर्ड 1, इसलिए इस वाक्य का काल है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आपको इस वाक्य को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। विल बी का बन जाएगा वॉज या फिर वर। आई इस प्रोनाउन के बाद वर नहीं आता, वॉज आता है, इसलिए मेरा वाक्य बन जाएगा आई वॉज मीटिंग अ वेरी ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम स्कूल आफ्टर 15 years इन अ होटल इन दुबई। अगला वाक्य, I was requesting my friend to give me his car for some days। इस वाक्य में ing से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड है, इसलिए वाक्य कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है। इस ing वाले एक्शन वर्ड को लग के उसके तुरंत पहले एक पावर वर्ड 1 है was। पावर वर्ड 1 पास्ट टेंस में होने के चलते वाक्य है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको इस वाक्य को फ्यूचर कंटिन्यूअस में बदलना है। वॉज का फ्यूचर बन जाएगा विल बी, तो मेरा वाक्य बना आई विल बी रिक्वेस्टिंग माई फ्रेंड टू गिव मी हिज कार फॉर सम डेज। एक आखिरी वाक्य लेते हैं, माई फ्रेंड्स एंड आई विल बी गोइंग to my teacher's house to collect our notebooks। ये वाक्य में ing से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड है going, इसलिए ये वाक्य कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म में हो सकता है। कंफर्म करने के लिए उस शब्द के पहले वाला शब्द देखेंगे will be, जो कि पावर वर्ड 1 है। क्योंकि इस वाक्य में पावर वर्ड 1 प्लस एक्शन वर्ड ing ये दोनों साथ में आए हैं, इसलिए वाक्य कंटिन्यूअस टेंस में ही है। मेरा पावर वर्ड 1 विल बी फ्यूचर होने के चलते इस वाक्य का काल है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस वाक्य को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलने के लिए विल बी का पास्ट रूप आपको लेना है। वॉज या वर दोनों में से कोई भी हो सकता है। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? माई फ्रेंड्स एंड आई, मेरे दोस्त, कई दोस्त और मैं, दोनों को मिला के अनेक वचन के साथ वर जाएगा, इसलिए मेरा वाक्य बन गया माई फ्रेंड्स एंड आई वर गोइंग टू माई टीचर्स हाउस टू कलेक्ट आर नोटबुक्स। ये वाक्य बन गया पास्ट कंटिन्यूअस में। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा वाक्य कंटिन्यूअस टेंस में है, ये कौन तय करता है? आईएनजी से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड। लेकिन वो जायज़ कंटिन्यूअस टेंस है, ये कैसे तय होता है? उस आईएनजी से समाप्त होने वाले एक्शन वर्ड को लग के उसके तुरंत पहले आना चाहिए पावर वर्ड 1। अगर पावर वर्ड 1 नहीं आया तो फिर वो वाक्य गलत हो गया। अगर पावर वर्ड 1 आया तो वाक्य कायदे से कंटिन्यूअस टेंस है। फिर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस भी हो सकता है। ये कौन तय करेगा? वो पावर वर्ड 1। अगर वो प्रेजेंट है तो वाक्य भी प्रेजेंट, अगर वो पास्ट है तो वाक्य भी पास्ट, और वो फ्यूचर है तो वाक्य भी फ्यूचर। तो पावर वर्ड 1 प्रेजेंट टेंस प्लस एक्शन वर्ड ing इज इक्वल टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पावर वर्ड 1 पास्ट टेंस प्लस एक्शन वर्ड ing इज इक्वल टू पास्ट कंटिन्यूअस, और पावर वर्ड 1 फ्यूचर टेंस प्लस एक्शन वर्ड ing इज इक्वल टू फ्यूचर कंटिन्यूअस। डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक्स
आपको फायदेमंद लगे होंगे और आज कुछ आप नया सीख के यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो अगले सेशन तक सभी को गुड बाय, सी यू सून।